हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, जगद्गुरु श्रील प्रभुपद। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर गौरांग। श्लोक नंबर कितना? 11 ना। अथ तस्य अभितपस्य कृतिधा अनयाननि अननानि निरो अभिदन्तो देवानां तानि मे गदत शृणु। अथ तस्य अभितपस्य कृतिधा अनयाननि निरभिदन्तो देवानां तानि मे गदध शृणु। अथ तस्य अभितपस्य कृतिधा अननानि सॉरी निरभिदन्तो देवानां तानि मे गदध शृणु।
अथा तस्याभितप्तस्य तीधा आयतनानिह निर्विद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु निर्विद्यन्त देवानां ठीक है। शब्दार्थ अथ इसलिए तस्य उनका अभी तप्तस्य उनके चिंतन के अनुसार कतिधा कितने आयतनानि विग्रह थे निरभिदांत अभिभिन्नांश द्वारा देवानां देवताओं का तानि उन समस्त में गदद मेरे द्वारा वर्णित श्रीनु सुनो। तो श्री मैत्र मुनि ने कहा, आप तुम मुझसे ओहो सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री मैत्र मुनि ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तात्पर्य, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए विभिन्न अंश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति में पूर्ण कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जातने की उनकी इच्छा समित हो जाती है, तो वे देवताओं के पथ पर उन्नत कर दिया जाता है। उन्हें श्री भगवान ब्रह्मांड के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए है। तो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य समाप्त है। हरे कृष्णा। तो पहले समस्त भक्त का चरण में मेरा सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद करें, मेरे को जो भागवत के ऊपर कुछ बोलने का शक्ति दीजिए। मेरे को कुछ आता नहीं, जो वैष्णव का मुँह से सुना है वो भी आपसे शेयर करूँगा। और मंगलाचरण कर लेते हैं। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय वस्तु है विश्वरूप की सृष्टि। तो विश्वरूप का सृष्टि मतलब इस ब्रह्मांड का रचना। तो हम लोग ब्रह्मांड के रचना के तौर पर, हरे कृष्ण, रचना तौर पर हमको स्कूल और कॉलेज में जो भी सिखाते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो ये सत्य कौन कौन मानते हैं? सत्य है बिग बैंग थ्योरी? कोई नहीं मानते। फिर हमको जोर जबरदस्ती थपा जा रहा है, इसको पढ़ो, इसको लिखो, इसका नंबर देंगे, आपको नौकरी देंगे। क्यों? ये सारे सिस्टम अंग्रेज को द्वारा स्थापित किया गया है। क्योंकि इसका इतिहास पढ़ेंगे तो अब देखेंगे हमारा पूर्वज कितने उन्नत थे, उनके सारी नॉलेज थे। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला उस जमाना में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। सारा दुनिया के लोग वहाँ पढ़ने आते थे। और आज उल्टा हो गया है, आज सब लोग अमेरिका जाते पढ़ने के लिए। तो उसमें 126 सिलेबस था। हम कितना सिलेबस पढ़ते हैं? तो खगोल विज्ञान से लेकर जीव का सृष्टि, सारी ब्रह्मांड सृष्टि, सब कुछ पढ़ाया जाता था। एक एक तत्व के ऊपर गहन अध्ययन होता है। जैसा अग्नि के ऊपर एक सब्जेक्ट है। अग्नि कितना प्रकार है पता है? कितना प्रकार? 49 49 प्रकार अग्नि है। वायु कितना प्रकार है? 10 प्रकार जानते हैं, वो भी 49 प्रकार वायु है। शरीर के अंदर 10 है। 49 मरुदगण सुना ना? मरुदगण, मरुत नाम सुना? कितना है मरुत? 49 है। नहीं, इंद्रदेव उनको वज्र मारा ना, पहले एक बार 7 टुकड़ा हो गया, फिर 7 को मारा, 7 7 49, उसको वायु का देवता बना दिया। तो कितना देवता हो गया वायु का? 49। ये प्रमाण है। तो ये सब एक एक सिलेबस है। अग्नि के ऊपर एक सिलेबस है, अग्नि उपनिषद। तो अग्नि हमारा शरीर में कैसे खाना पचाते हैं, सब कुछ डिटेल से। हमारा शरीर में 8 प्रकार अग्नि है। कितना होगा? 8। हाँ, जैसा हम खाते, पहले जो हमारा जठर अग्नि है, पहले रस बनाते हैं। रस को दूसरा अग्नि उसका रक्त में परिवर्तन करते हैं। रक्त और एक अग्नि रक्त से मांस में परिवर्तन करते हैं। और एक अग्नि मांस से हड्डी में परिवर्तन करते हैं। दूसरा अग्नि हड्डी से मज्जा में परिवर्तन करते हैं। और एक अग्नि है वो बीर्ज में परिवर्तन करता है। और एक अग्नि जगोग्नि है जो अपने शरीर को जला देंगे। जैसा हम देख सकते धृतराष्ट्र तपस्या करने के लास्ट में खुद को जला दिया, सती लास्ट में खुद को जला दिया और शरीर के भीतर से अग्नि को प्रकट किया। ये 8 प्रकार अग्नि के बारे में वर्णन है। तो अलग अलग अग्नि के अलग अलग कार्य है। तो हम आज चर्चा करेंगे, बिग बैंग थ्योरी को तोड़ेंगे। पहला एक साधु है इस धरती में जो साइंटिस्ट के विरुद्ध युद्ध घोषणा किया। और क्या? कौन है? श्रील प्रभुपाद। ये भारत में बहुत सारे साधु है, कोई नहीं बता है, साइंटिस्ट लोग गलत बता रहे। एकमात्र एक साधु बता है, वो कौन है? श्रील प्रभुपाद। सारी सृष्टि तत्व ने गलत सिद्धांत हमको दिया है। लेकिन हम आशा करते हैं एक दिन हमारा सिलेबस में हमारा थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, वैदिक कॉस्मोलॉजी। तो पीपीटी रेडी है? तो हम पहले से शुरुआत करते हैं। हम पढ़ाई किया 6 नंबर श्लोक
हमको अभी पता लगा 11 नंबर श्लोक। तो ठीक है, एक्चुअली 6-11 देखा तो 11-6 होगा। ठीक है, विषय वस्तु एक ही है। तो इसलिए हम श्लोक ठीक से पढ़ नहीं पाए। तो ठीक है, हम वैदिक कॉस्मोलॉजी देखते हैं, सृष्टि कैसे हुआ था। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी कितना गलत है। तो पहले हम देखते हैं, कृष्ण के एक तस्वीर देख रहे हैं ना, और ये महाविष्णु सो रहा है। एक्चुअली भौतिक क्रिएशन महाविष्णु से शुरू होता है, और उसके ऊपर है आध्यात्मिक क्रिएशन। तो भागवतम में 10 टॉपिक है, तो एक हम इसके ऊपर 2 टॉपिक के ऊपर पीपीटी बनाए, सर्ग और स्थान के ऊपर। विसर्ग के ऊपर चल रहा है। मैं सोचता हूँ 10 विषय है, कम से कम 7-8 विषय में करेंगे। तो आप लोग पढ़े लिखे इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों को समझ सकते हैं। 5 कैंटो में लास्ट में लिखा है, जो हमारा क्रिएशन दूसरों को समझाएंगे, प्रचार करेंगे, और इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएगा। इसका प्रमाण भी है। तो हम सेकंड पीपीटी देखते, सृष्टि तत्व जान लेने से आपको क्या लाभ होगा। तो भगवत गीता में बताते हैं 10.7 क्या बताते हैं, एतां विभूतिं जोगं च मम वेत्ति तत्ततः सविकम्पेन जोगेन जुञ्जते नात्र संशय। तो कोई यही विभूति मतलब सृष्टि तत्व जो भगवान को जान लेंगे, स अविकम्पेन, तो आपका भक्ति कभी कंपन नहीं होगा। कंपन नहीं होगा मतलब फिक्स्ड अप हो जाएगा। तो इसके बोलते हैं दृढ़ भक्ति। तो दृढ़ भक्ति कब होगा, जब भगवान को सृष्टि के बारे में जानेंगे। तो हम नहीं बोल रहे, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और नेक्स्ट 4.9 में क्या बोले, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति ममेति सह अर्जुन। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, जो जान लेंगे तो इस जन्म के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। तो क्रिएशन क्या है, भगवान का कर्म है। हम भगवान के कर्म से माखन चोरी, लीला, वस्त्र चोरी, ये सब जानते हैं। क्रिएशन भी भगवान का कर्म है। तो जितने सारा कथाकार है, कभी भी सृष्टि तत्व को टच नहीं करेंगे, लांग के चले जाएगा। भागवत करते 7 दिन में 8 श्लोक सुनते हैं। तो हम सृष्टि तत्व वर्णन करेंगे, 7 दिन लगेगा। अब 3 घंटा कंटिन्यू क्लास करेगा तो 7 दिन लगेगा पूरा सृष्टि तत्व समझने के लिए। तो सृष्टि तत्व में बताया, सारे ब्रह्मांड का जो साइज है 50 कोटि योजन, ऊपर से नीचे तक, साइड से भी नीचे तक। तो हम 1-1 इंच माप देंगे 50 कोटि योजन। और 1 योजन मतलब 13 किलोमीटर। 13 × 50 कोटि करो, इतना किलोमीटर आपको माप देंगे। तो सारे भागवत में वर्णन है सर। तो भागवतों में कितना विषय है पता है? 10 विषय है। अत्र सर्ग विसर्गस्त सानम, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम प्रसन्नमूर्तया मन्नंतर ईशानुगता निरथ मुक्ति आश्रय। तो एक्चुअली विश्वरूप जो है स्थान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज के विषय विश्वरूप सृष्टि वो सर्ग के बारे में बोल रहे हैं। तो उसके बाद बोले मैत्र मुनि विसर्ग के बारे में, देवता कैसे सृष्टि हुआ, विसर्ग है। ये पहले बिल्डिंग बनता है और राजमिस्त्री का काम है। उसके बाद डेकोरेशन का काम, लाइट लगाना, कलर करना, तो इंटीरियर डेकोरेशन मिस्त्री का काम है। तो ब्रह्मा जी इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, और महाविष्णु पूरा राजमिस्त्री का काम करते हैं, सारे ब्रह्मांडों के टेक्सचर बनाते हैं। तो हम देखते हैं ये सृष्टि के बारे में जानने के लिए, जैसे ज्ञान प्राप्त करने का 2 पद्धति है। एक है आरोह पंथा, एक अवरोह पंथा। आरोह पंथा क्या है, जो ऊपर से ज्ञान आ रहे हैं गुरु परंपरा के द्वारा। और अवरोह पंथा और आरोह पंथा के जैसे पर्वत में चढ़ना है, आरोह बोलते ना। तो हम नीचे से टेस्टिंग करके रिसर्च करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो
तो ये क्या साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अब आरोह पंथा अप्लाई करते हैं। हम जो आँखों में देखेंगे, जो सुनेंगे, जो रिसर्च करेंगे वही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो हम देखते हैं दो प्रोसेसिंग में क्या अंतर है। जैसा मान लीजिए एक कुक है, एक कुक रसोई करते हैं, उनके पास रेसिपी है बहुत सारा। कैसे, जैसे मान लीजिए पनीर सब्जी बनाना है, तो पनीर सब्जी में कितना पनीर लगेगा, कैसे दूध भरना है, कितना मसाला लगेगा, उसके बाद रेसिपी रहता है और सुंदर उससे बना के आपको दे देंगे। कोई व्यक्ति के कुछ दूध के बारे में मालूम नहीं है, मसाला के बारे में मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद पनीर सब्जी मिल गया, तो वो सोच रहा है हम इसका रेसिपी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो एक खा रहा है, पेन लेके लिख रहा है, इसमें नमक डाला है, हाँ लिख रहा है नमक है, इसमें मिर्ची डाला है, यस मिर्ची, इसमें पानी डाला है, देखते हैं 3 नंबर तस्वीर में लिखा है ना। तो लिख रहा है, तो वो जो रेसिपी बनेगा उससे पनीर सब्जी बनेगा दूसरा कुछ बन जाएगा। तो हमारे साइंटिस्ट लोग ये कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो क्रिएशन कैसे हुआ था। तो इसके प्रसंग में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं डॉक्टर फॉग। डॉक्टर फॉग का कहानी जानते हैं ना। हाँ, तो एक अटलांटिक सागर से एक मेंढक आया है, बस बाढ़ आ गया था, तो आ गया चल के एक कुओं के पास, कुओं के अंदर भी एक मेंढक है। तो बोले हर, तो दो मेंढक को हैंडसअप किया है, दोस्त बनाए, अब कहाँ से आए, बोला मैं अटलांटिक सागर से आ रहा हूँ। अच्छा ओ अटलांटिक सागर, ओ क्या मेरा कुआं जैसा भरा है आपका। अच्छा नहीं 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 भैया, इससे बड़ा है। अच्छा इससे बड़ा है, मेरे से 10 गुना होगा ना मेरे कुआं से। अच्छा ना ना इससे भी बड़ा है। क्या बोलकर इससे भी बड़ा होता है, ठीक है 100 गुना से ज़्यादा नहीं तो होगा ना। अच्छा ना ना तो 100 गुना से भी ज़्यादा है, 100 गुना फाइनल, 1000 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसा मेंढक चिंतन करेगा, कभी तक अटलांटिक सागर का आयतन समझ पाएगा। तो हमारा साइंटिस्ट लोग क्या है, मेंढक के कुआं जैसा, यहाँ का जितना नॉलेज है, इस नॉलेज के थ्रू आध्यात्मिक जगत को मापना चाहते, क्रिएशन को मापना चाहते, कभी संभव होगा? ईश्वर डॉक्टर फॉग बोलते। तो इसलिए हमको अवरोह पंथा और आरोह पंथा, तो आरोह पंथा को हमको ना अवरोह पंथा को अपनाना पड़ेगा, जो परंपरा से ज्ञान आ रहे। तो क्रिएशन देखते हैं, ये श्रीमद् भागवत में 3:5-24 से होता है, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सारी कारण के कारण है। ब्रह्म संगीता में भी बताया ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो कृष्ण पहले था, उसके बाद अकेला था। क्रिएशन कैसे शुरू हो रहा है, पहले राइट हैंड से बलराम को सृष्टि किया और लेफ्ट हैंड से राधा रानी को सृष्टि किया। तो राधा रानी का परंपरा जितना सारा लक्ष्मी जी है सब, उसमें नहीं जाएंगे, हम बलराम परंपरा देखते हैं। तो बलराम से आया चतुर्भुज, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। सेकेंड संकर्षण से नारायण आया, नारायण से फिर चतुर्भुज आया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ऊपर चतुर्भुज, नीचे के चतुर्भुज में अंतर क्या है पता है? ऊपर वाला चतुर्भुज का 2 भुज है, नीचे का चतुर्भुज के 4 भुज है। फिर संकर्षण से आया शिवा, आया लॉर्ड शिवा। उसके बाद ब्रह्मज्योति और महतत्व। और महतत्व जो काला मेघ टाइप का देख रहा है, वही जड़ जगत है। उस महतत्व के अंदर महाविष्णु प्रवेश किया तो पानी बन गया, और पानी कारण सागर बन गया। फिर सागर से कैसे उत्पन्न हो रहा है, और उसके पहले ये जो क्रिएशन 4 धाम में पार्ट हो गया। हम 4 धाम बोलते हैं ना, एक्चुअली ओरिजिनल ये 4 धाम है। इस जगत के जो 4 धाम बोलते हैं ना, लेकिन ओरिजिनल ये धाम है, ब्रह्म संहिता में वर्णन है। गोलोक नामने निज धाम ने तले च तस्य
देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभवो निचया विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो बोल रहा है ऊपर में गोलोक है और नीचे में देवी धाम है। तो बीच में दो धाम है, जो हरिधाम है और महेश धाम है। तो हम देखते पहले चतुर्भुज में जो दो हाथ वाला है वो गोलोक धाम है, 4 हैंड वाला हरिधाम है और महेश धाम शिव जी रहते हैं। उसके बाद जो महत्तत्व है वो देवी धाम है। हम एक्चुअली देवी धाम में हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं महाविष्णु वो महत्तत्व का अंदर प्रवेश किया तो पानी बन गया, अभी पानी में सो गया, अभी क्रिएशन शुरू नहीं हुआ, अभी सो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये जो सो गया सारे ब्रह्मांड का जो एक अंश में सो गया, जो एक्चुअली ब्रह्मांडों में जो चिन्मय जगत है, चिन्मय जगत के एक कोने में एक्चुअली हमारा देवी धाम है। तो हम देखते हैं कि बच्चा सो रहा है, साइड में जूम करेंगे देखें तो महाविष्णु सो रहा है। तो महाविष्णु का सांस से और लोमकूप से उसका प्रश्वास निकल रहा है। तो जैसा हम पानी के अंदर सांस छोड़ देंगे तो बुदबुद निकलते हैं ना, बचपन में किया, हमें किया बहुत सारे तो हम छोटा छोटा बुदबुद निकल सकते हैं, हम भी क्रिएटर है तो भगवान भी क्रिएटर है। तो भगवान का हम संतान है, तो भगवान के अंदर जो भी गुण है हमारे अंदर थोड़ा बहुत है। तो हम पानी के अंदर बुदबुद निकल सकते हैं, महाविष्णु में भी निकल रहे ना। तो एक एक बुदबुद एक एक ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है? भगवान का सांस से निकलना हुआ एक एक बुदबुद है जो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड को हम एक ब्रह्मांड को जूम करेंगे तो देखेंगे क्या है, उसके बाद 8 लेयर है। तो पंचभूत है, अग्नि जल वायु आकाश, और है मन बुद्धि अहंकार, ये 8 कवर है। तो ये एक खतरनाक जेल है, इस जेल से कोई बाहर नहीं जा सकते। तो हमारा जो जेल है उसमें 1-2 दीवार है, लेकिन ब्रह्मांड का जो जेल है तो 8 दीवार है। तो 8 दीवार का कोई तोड़ नहीं पाएंगे, ब्रह्मा जी भी तोड़ नहीं पाएंगे। तो और देखते हैं बीज के अंदर एक छोटा गोला है ना, बीज है, फल का अंदर जो बीज होता है वो बीज एक्चुअली उस बीज के अंदर हम है। तो कवर कितना बड़ा है बीज के तुलना में, इसमें लिखा है नीचे साइज ऑफ 100 करोड़ हम जिस स्थान में रहते उसे बाउंड्री कितना 100 करोड़ गुना बड़ा है। तो हम बीज के अंदर क्या है देखते हैं। तो बीज को जूम करेंगे तो हम देखेंगे महाविष्णु सो रहा है। तो 6 नंबर श्लोक में दिया है जो हिरण्यगर्भ पानी के अंदर 1000 साल तक सो रहा था, है ना। तो भगवान आके पहले सृष्टि शुरू नहीं किया, पहले थोड़ा रेस्ट किया 1000 साल तक फिर अपना नाभि से एक कमल को निकला। तो उस नाभि के ऊपर, कमल के ऊपर कौन था? इस क्रिएशन का पहला जीव ब्रह्मा जी है। तो इसलिए ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं कि हिरण्य का गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो पहला सृष्टि माता को संस्पर्श भी नहीं सृष्टि हुआ ना, माता का जरूरत नहीं पहला सृष्टि में। तो स्वयं विष्णु लक्ष्मी जी के छोड़ के सृष्टि के, उसको परपट में आप पढ़ेंगे, प्रॉपर लिखा है। तो ब्रह्मा का जन्म लक्ष्मी के जरूरत नहीं पड़ा, ब्रह्मा अपना नाभिकमल से सृष्टि किया। तो उसके बाद देखते हैं ये जो पानी है वो 50% है और आधा खाली है। तो हम भी जो भी ब्रह्मांड देखेंगे 50% ही देख पाएंगे, आधा तो पानी भरा है। तो आधा जो है वो आधा भी बहुत बड़ा है। और कितना बड़ा है? श्रीमद् भागवत में 521.1 में लिखा है ब्रह्मांड का साइज कितना बड़ा है। इसमें कितना लिखा है? 50 करोड़ योजन। तो एक योजन मतलब 12.872 किलोमीटर।
मतलब लगभग 13 किलोमीटर पकड़ लीजिए तो 1 योजन, तो 50 कोटि योजन मतलब इतना 13 से एंट्री कर लो तो इतना किलोमीटर है। तो हम देखते हैं आधा जो है, आधा के अंदर 14 भुवन है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं ना 14 भुवन। तो 14 भुवन में देखते हैं ऊपर वाला जो भुवन है, जो हम कौन सा लोक में है, भूलोक में है। तो ऊपर क्या है, भूलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक। और नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, तलातल, महातल, सुतल, तरतल, रसतल, पातल। तो ऊपर में 6 लोक है, नीचे में 7 लोक है, हम लोग भूलोक है। टोटल 14 लोक है। हम भूलोक के अंदर कहाँ है, तो हम देखते हैं जो भी ग्रह नक्षत्र घूम रहा है बीच में घूम रहा है, ना ऊपर घूम रहा है ना नीचे घूम रहा है। तो हमको हमारा साइंटिस्ट लोग क्या सिखाते हैं, गैलेक्सी, मिल्की, क्या उल्टा सीधा हमको सिखाते हैं सिखाते हैं ना, सब काल्पनिक है, ब्लैक होल कुछ नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है ब्रह्म अंड। हम अंडों के अंदर है, अंडों के बाहर नहीं है। जैसे चिकन होता है ना, वो अंडे के अंदर रहता है, तो हम अंडे के अंदर है। वो क्या मिल्की गैलेक्सी क्या सिखाता है हमको, किसका अनंत कोई सीमा नहीं है, कितना बड़ा पता नहीं पता नहीं तो जरूर बोलेंगे। ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल क्या है, जो अप्रकाशित तो अंश का उस लोग क्या नाम दे दिया, ब्लैक होल। सब कुछ ब्लैक होल से आ रहा है कोई ब्लैक होल में जाएगा तो वापस नहीं आएगा, सही बताया क्योंकि भाई हमारा धरती छोड़ के ऊपर चला जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा, इतना बड़ा है। तो ब्लैक होल मतलब जो अप्रकाशित अंश। तो हम अच्छा, हमारे पास तो 7:30 तक है टाइम। तो ये सृष्टि क्यों बना रहा है, भगवान सृष्टि क्यों बना रहा है, इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़िए। कोई 1:3:1 में लिखा है इस सृष्टि का कारण क्या है। माइक है, नहीं पढ़ो, देख के पढ़ो, ज़्यादा लोग नहीं। भौतिक जगत सृष्टि करने का कारण क्या है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वसुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वह नित्य मुक्त जीव के जीव का इच्छा कैसे पूर्ण होगा। श्रीमद् भागवतम 1.2। ठीक है, इसको पहले बोल लेता। तो सृष्टि करने का 2 पहलुआ बताया। एक है जीव का इच्छा पूर्ण करने के लिए, और दूसरा है इस जगत से उसका मुक्ति दिलाने के लिए। तो जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम कृष्ण का दासत्व रूप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस जगत में भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि मातृ जठरे शयनम ए संसारे यह दुस्तारे भज गोविंद भज गोविंद समथिंग कुछ है। तो हम जब तक भगवान का दास स्वरूप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भटकना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, दुख दर्शनु दर्शनम। अब बताइए जन्म में हम मिठाई बांट रहे हैं खुशी का बात है, लेकिन जो जन्म ले रहा है उसका दम निकल रहा है ये फैक्ट है। देखो हमको ऐसा टाइट से बांध दिया 1 घंटा, हमको कैसा लगेगा, मेरा जान निकल जाएगा 1 घंटा बांध देंगे तो किसी को 10 महीने बांध दिया तो कितना कष्ट होता है। लेकिन जीव इसलिए रोता है जन्म के बाद, बहुत कष्ट सहन करता है। तो जन्म भी कष्ट है और मृत्यु भी और भी कष्ट है। एक बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है,
इसमें लिखा है 10,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे, जितना दर्द होगा मृत्यु के समय उतना दर्द होगा। और बुढ़ापा कोई नहीं चाहते, बुढ़ापा आते ही है ना। बुढ़ापे कितना कष्ट, आँखों में नहीं देखेगा, हजम डाइजेस्ट नहीं होगा, घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाएंगे, हजारों कष्ट है। तो बुढ़ापे कोई नहीं चाहते, फिर भी आएंगे। और व्याधि तो है, दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल बढ़ रहा है, मेडिकल स्टोर बढ़ रहा है, हर बोल रहा है, साइंस कर बोल रहा है हम उन्नत कर रहे हैं उन्नत कर रहा है तो बीमारी कम नहीं क्यों हो रहा है, अलग अलग बीमारी, नया नया बीमारी आ रहे हैं। तो पहले सोने के थाली में खाते हैं हम, अभी किसे प्लास्टिक में थाली में खाते हैं और बोलते हैं हम उन्नत कर रहे हैं, हम एडवांस है। तो हम एडवांस है, पतन होने के लिए एडवांस है तो पहले जमाने के लोग सोने के थाली में, चांदी के थाली में खाते थे, तो कौन एडवांस था तो इसलिए वास्तव में हम नरक की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए हमको वैदिक शास्त्र अवश्य जानना चाहिए और इसको पालन करने के लिए हमारा सरकार को मदद करना चाहिए। इस्कॉन जो भी कर रहा है एकक शक्ति से ज़्यादा नहीं फैल रहा है, व्यापक रूप से तभी होगा, श्रील प्रभुपाद लिखा है, जब सरकार मदद करेगा। तो इसलिए इस ज्ञान को हमको प्रचार करना चाहिए। तो हमारे अंदर कोई कलेक्टर एसपी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तब तो लागू हो जाएगा। ऑलरेडी इसका डिस्क्राइब किया है भक्तिविनोद ठाकुर। एक दिन हाई कोर्ट का जो जज वैष्णव होगा, तो उस एक सॉन्ग लिखा है, तो एक दिन आएगा हाई कोर्ट का जज वैष्णव होगा, तो तब हमारा पंच पांडव का जैसा राज्य होगा। नेक्स्ट पढ़िए। जीव का इच्छा कैसे पूरा होगा। श्रीमद् भागवतम 1.2.34 अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राय नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रकाशित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो भगवत धाम जाने के लिए सारी व्यवस्था इस श्लोक में बताया है। तो हम विस्मरण हो गया, जीव क्या भूल गया मैं कौन है। जीव क्या सोच रहा है, मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर हूँ। तो जब तक खुद को शरीर मानेगा तब तक खुद का जो उपकार है, खुद को उपकार नहीं कर पाएगा, खुद का स्वार्थ उसका संभव नहीं है। तो हमको आत्मा के स्तर में ले जाना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं आत्मा है, तब तक आपका वास्तविक कल्याण नहीं होगा। हम तो हमारे वस्त्रों का कल्याण कर रहे हैं ना। शरीर क्या है, वासांसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गिन्नानि नरो पुरानि जीर्णानि जीर्णानि नन्नानि संजाति नवानि देहि। दूसरा श्लोक में क्या होता है, जंत्रारुरानि माया। इस शरीर एक यंत्र है, शरीर एक वस्त्र है। हम खुद को वस्त्र सस्ते हैं और खुद को यंत्र सस्ते, इसलिए हम वास्तविक जगत में सुख शांति नहीं मिल रहा है। अब जब सोचेंगे मैं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का अंश है और हम दास है, भगवान का सेवा करना चाहिए। इसलिए आप सेंटर में आइए खूब और भगवान का सेवा कीजिए। श्री शिवानंद प्रभु जो बोलेंगे उनका अंडर में सेवा कीजिए, क्योंकि हमारा सेवा परंपरा से होता है, अपने से नहीं होगा। तो जो जितना सेवा करेगा उतना एडवांस होगा, उतना सब कुछ जान पाएगा। पढ़ने से नहीं जान पाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। एक्चुअली ये ज्ञान हम खुद पढ़ के नहीं समझ पाए। जब गुरु महाराज प्रसन्न है मेरे ऊपर तब तो मैं इसको प्रकाशित हुआ। तो गुरु महाराज बोला तुम्हारा सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। उसके बाद ये ज्ञान मेरा हृदय में प्रकट हुआ। पढ़ के कितना बार पढ़ चुका, कुछ समझ नहीं पाया। अभी क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ मैं जान पाया गुरुदेव की कृपा से। इसलिए जो जितना सेवा करेंगे उतना जान पाएंगे। इसके लिए नीचे एक श्लोक है, पढ़िए। भगवत धाम जाने के लिए सरल मार्ग क्या है, निदेयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुधर्मधारम मायानकुलेन नवस्थिरेरितं पुमान् भवति न तरेषात्मः
भागवतम 11:20-17 में लिखा है, भागवत धाम जाने के लिए मनुष्य शरीर सुपरिकल्पित एक डिजाइन नौका है, नाव है। क्योंकि भव सागर है, सागर को पार करने के लिए नाव का आवश्यक होता है, और मनुष्य शरीर नाव है। ऐसा 84 लाख जोनी है, कोई भी जोनी से आप भगवत धाम नहीं जा सकते, ओनली आपको मनुष्य जोनी चाहिए। इसलिए देवता लोग, ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्र, इंद्र सब लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विष्णु के पास, हे भगवान मेरे को मनुष्य शरीर दीजिए भूलोक में। कहाँ? भूलोक में। क्यों? आपको भगवत धाम जाने के लिए यही मार्ग है। तो देवता का जो सपनों है, ड्रीम है, ऑलरेडी हमको मिल गया ना। वो लोग मनुष्य शरीर याचना कर रहे हैं मिलने के लिए, और हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करना है। ठीक है, ये मनुष्य जीवन का सार्थकता है। नहीं तो क्या है? आत्महा, खुदकुशी करने का समान है। जो मनुष्य शरीर पाकर उद्धार होने का प्रयास नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं? खुदकुशी कर रहे हैं। तो समय तो 2 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेंगे। एक्चुअली और एक पीपीटी था, हम कहाँ हैं दिखाने के लिए, बाद में कभी होगा तो दिखाएंगे। किसी का 1-2 प्रश्न तो ले सकते हैं। कैसे हम साइंटिस्ट या कोई साइंटिफिकली बोलता है कि हमें एविडेंस चाहिए, तो हम कैसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं सोल और इन सब चीज़ों के बारे में, जो वैदिक चीज़ों में नहीं मानते हैं, शास्त्रों में नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए 1-2 बॉडी है, सो रहा है, एक मर गया, एक जिंदा है हॉस्पिटल में। तो दोनों के अंदर क्या अंतर है बता पाएंगे? एक तो हाथ हिला रहा है, एक हाथ हिला नहीं पा रहा है। क्यों? सोल नहीं है। तो एक तो एविडेंस हो गया। दूसरा एविडेंस है, सोल बिना जड़ा पदार्थों का वो वृद्धि नहीं होगा। जो मटेरियल बॉडी है वो वृद्धि कैसे होता है? सोल का शक्ति से ही होता है। जैसे मान लीजिए एक किसका जन्म हुआ तो कितना 2 किलो 3 किलो होता है, तो जब बड़ा हो जाते वही 100 किलो का हो जाता है ना। तो कैसे बढ़ रहा है? सोल के जरूरत। कोई बच्चा हुआ लेकिन मर गया, वो बच्चा बढ़ेगा? मतलब जन्म होने के बाद मर गया बच्चा, तो बच्चा बड़ा होगा? क्यों नहीं होगा? आप ही बोल रहे हो। तो सोल भी ना नहीं बढ़ेगा। जैसा एक बीज है, बीज को मिट्टी के रोपण करते हैं ना, तो मिट्टी के अंदर कोई एसिड वगैरह नहीं है ना, लेकिन एक नींबू का बीज डाल दिया, तो जब पौधा हुआ, बड़ा हुआ, तो उसमें साइट्रिक एसिड कहाँ से आ गया? मिट्टी के अंदर तो साइट्रिक एसिड नहीं था, अभी कैसे आ गया बताओ? प्रूफ है कि नहीं? तो आत्मा क्रिएट करते, जोड़ा पदार्थों को क्रिएट करते। जैसे मान लीजिए 2 मोबाइल के एक साथ रख देंगे एक घर में बंदी करके, तो तीसरा उसका बच्चा का रूप से छोटा मोबाइल निकल के आएगा? लेकिन बॉडी, ये बॉडी क्या है? ये भी एक बॉडी है ना, ये तो गाड़ी है। तो एक दूसरा गाड़ी मिलके तीसरा गाड़ी बना दे, तो भगवान का कितना सुंदर क्रिएशन है। देख, एक दूसरा गाड़ी मिलके तीसरा गाड़ी को क्रिएशन कर रहा है। तो इसे आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, आत्मा छोड़ के नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट के साथ बात किया है, जो आप लाइफ कम फ्रॉम लाइफ पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट के साथ। और भी है कैसे क्रिएशन हुआ था। तो बोला तुम लोग बोल रहे हो मटेरियल पदार्थों से जीवन आया, तो आज तक एक भी लिविंग एंटिटी क्यों नहीं बना सकते? 50 साल हो गया। हाँ, तो अब एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते। अब बड़ा बड़ा बात करते हो, एक गेहूं का दाना बना के दिखाओ। आप एक इंसान का मत बनाओ, एक गेहूं का दाना बना सकते लेबोरेटरी में? तो जो नहीं बोल कर सकते तो उसके बारे में बड़ा बड़ा लेक्चर देते। लेकिन आपको आध्यात्मिक नॉलेज हो जाएगा ना, वो आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा ही। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।